परम वंदनीय परम आराध्य सद्गुरुदेव, पूजनीय संतजन, सम्मानीय सज्जनों, भक्तिमय माता एवं बहनों, सद्गुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के रामायणी 20 का संक्षिप्त विवेचन आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहते हैं कि अब कहूँ राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ जियरा कतहु न जासी। जहाँ जाऊँ तहाँ होहु पतंगा, अब जन जरहु समुझी बिख संगा। राम नाम लाल सिदिन लिन्हा, भिंगी कीट समुझी मन दिन्हा। भव अस गुरुआ दुख के भारी, करु जिये जतन जो देखु बिचारी। मन की बात है लहरी बेकारा, ते नहीं सूझे बार न पारा। इच्छा करी भव सागर, मोहित रामु आधार। कहे कबीर हरि शरण गहु, गोखुर बख्श विस्तार। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि अब कहूँ राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ जियरा कतहु नहीं जासी। कि राम का नाम जपो, हरि को छोड़कर कहीं मत जाओ। सदगुरु कबीर साहब का राम हाथ पैर मुख माथा से परे हैं। उनका राम अविनाशी चेतन, जो सबके हृदय में निवास करता है, इसलिए राम राम कहने की भूल कदापि न करे। आत्मचिंतन एवं स्वरूप चिंतन ही राम का भजन है। हरि छोड़ जियरा कतहु नहीं जासी। अब समझना कि हरि क्या है। सज्जनों, जो हमारे दोषों, जो हमारे विकारों एवं अज्ञानता को हरण कर दूर कर दे, वही हरि है। जो हरि हमारे सद्गुरु और संत जन हैं। हम अलग परमात्मा का कल्पना करते हैं, वो हमारी भूल है। अज्ञान और विषय शक्ति से पूर्ण निवृत्त हमारे सद्गुरु ही हमारा उद्धार करा सकते हैं। अतः वही हमारे हरि है। संत एवं स्वरूप विचार को कहीं हमारा कल्याण का स्थान नहीं है। अपने स्वरूप बोध से अलग जाने का अर्थ है पतंगे के समान विषय विकारों की आग में जलना। जीव का परम लक्ष्य राम है, राम ही भक्ति है, राम की भक्ति ही परम आनंद है। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राम ऐसे मार्ग में पढ़कर लोग परमात्मा को भूल जाते हैं और परमात्मा के सुमिरन से वृत्ति परमात्मा विमुख होती है। अब अविनाशी राम का नाम जपो, परमात्मा को छोड़कर कहीं मत जाओ, वहीं पतंगे के समान जलोगे। अतः अविनाशी राम को समझो और विषयों के संग मत जलो। हम सबों का लक्ष्य राम है, काम नहीं। राम की भक्ति में ही महाआनंद है और संसार के प्रेम में दुखों की धधकती ज्वाला है। अतः सुख चाहते हो तो राम का प्रेम में मगन हो जाओ, राम को भजो। और आगे सदगुरु कबीर साहब कहते कि राम नाम लौलाए सुलिन्ना, भिरंगी कीट समुझी मन दिन्ना। भवस गुरुआ दुख के भारी, करु जिये जतन जो देखु बिचारी। मन की बात है लहरी बेकारा, ते नहीं सूझे बार न पारा। सदगुरु कहते कि भव ही भारी दुख है। अब भव एवं संसार का मुख्य दुख राग है। जहाँ सब कुछ छूटने वाला है, वहाँ राग करने का मतलब सभी दुखों को निमंत्रण देना है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं करु जी ये जतन जो देखो विचारी। इसलिए कहते हैं विचार कर देखो और दुखों से छूटने का जतन करो, प्रयत्न करो। यदि मनुष्य इस क्षण भंगुर शरीर में दुखों से रहित रहना चाहता है तो यत्न करे, जिससे मोह का अंत हो सके। और भक्त लोग लौ लगा करके नाम लेते हैं। भिरंगी शब्द सुनकर जैसे अन्न क्रिया भिरंगी रूप हो जाता है, वैसे ही राम के सुमरन से राम स्वरूप हो जाएगा। ऐसा समझकर भक्त ने राम सुमरन में मन लगाते हैं। भवसागर का दुख ऐसा कठोर और भारी है कि जीव विचार करके देखे और दुख मुक्त होने के लिए तत्काल प्रयत्न करे। मन की बात विकारों की ही तरंग है, बार पार नहीं सूझता। अंत में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इच्छा करी भवसागर, मोहित रामु आधार। कहे कबीर हरि शरण गहु, गोखुर बख्श विस्तार। कि सज्जनों, आपके अंदर, हमारे अंदर जो इच्छा है वही भवसागर है। राम का आधार ही भवसागर से पार करने वाली नौका है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सभी इच्छाओं को त्याग दो, दुख हरता राम की शरण ग्रहण करो।
यह दुर्दनीय भवसागर गौबक्ष के खूर के बराबर हो जाएगा, जो तरने में अत्यंत सुगम हो जाएगा। जब तक लौकिक परलौकिक किसी भी तरह की इच्छा है, तब तक व्यक्ति काल के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छा ही काल है, इच्छा ही भवसागर है, इच्छा ही दुख चिंता पीड़ा आवागमन का कारण है। इच्छा निवृत्त होने के लिए राम मिलन की इच्छा की लौ लगाओ। जैसे जैसे अब इच्छा बलवती होती जाएगी, वैसे वैसे समस्त बंधन पर इच्छाओं का समन होता जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इच्छा ही भवसागर है और राम का आधार ही भवसागर से पार करने वाली नौका है। शाहबंदगी शाहबंदगी शाहबंदगी।